चलिएगा सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज के क्लास में पूरे हिंदी के वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पूरे आपके बीच जो है गेस क्वेश्चन करके लाया गया है। ठीक है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ने का। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि आपको एक दिन का टाइम मिला है पूरा अच्छे तरीका से, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलोगे 1 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है लीड वेस्टर इनमें से जो होता है विश्व रूप में, विश्व शिक्षक के रूप में देखे जाते हैं। किसमें देखे जाते हैं? तो आप कहेगा सर जे कृष्णमूर्ति जी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 1 का। पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देखिएगा, पूरे कम समय में हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, कहा जाए सुरक्षा कहां हो सकती है? आप कहेगा सर चुनौती को झेलने में हो सकती है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बिल्कुल डी होगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते रहना है आप सबको। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, बरबे रामायण किनकी रचना है? पता है बरबे रामायण जो है किनकी रचना है? आप सभी को हमने बताया था कि तुलसीदास जी की रचना हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन 3 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप बेहतरीन तरीका से याद करते चलोगे। यहां जो है 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की? आप कहेगा सर हम जानते हैं पदावत जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, लेकिन यही जब पदावती लगा देता तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना हो जाता। बात समझो। ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरे मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन को हम समाप्त करेंगे, याद रखिएगा। चलोगे यहां जो है देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण सकरे के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल कब गए थे? हमने बतलाया था जेल कब गए थे। आप कहेगा हम जानते हैं 1932 ईस्वी में गए थे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 5 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे यहां बतलाओ 6 का आंसर क्या हो जाएगा? परशुराम की प्रतीक्षा किनकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी लगाओगे तो कहिएगा सर राष्ट्रकवि दिनकर जी की है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। एक एक क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन कहा जाए राष्ट्रकवि दिनकर जी क्या थे? आप कहेगा सर राष्ट्रकवि दिनकर जी हम जानते हैं कवि भी थे गद्यकार भी थे, यानी उपभोक्ता दोनों हो जाएगा। ऑल ऑफ क्या हो जाएगा? यहां दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, याद करते चलो, कोई क्वेश्चन को तुम सब ना छोड़ो। ठीक है, कहा जा रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आगे को कौन सा पुरस्कार मिला था? कौन सा पुरस्कार मिला था? जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओगे। क्या हो जाएगा? 8 का आंसर क्या होगा? तो आप कहेगा हम जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, मतलब सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी होगा 8 का। ठीक है, जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलोगे यहां पर जो है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? आप कहेगा पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, अधिनायक रघुवीर सहायक जी की रचना है, यानी ऑप्शन यहाँ करेक्ट सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते चलिएगा, जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक करते रहना है। ठीक है, चलोगे यहाँ निधन जो हुआ था कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जो निधन हुआ था, याद रखिएगा 1993 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देखना है, अच्छे तरीका से देखना है। ठीक है, चलोगे यहाँ जो है देखो 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हार जीत कौन सा समास है? देखो हार जीत बीच में हाइफन आ जाए, डंटा आ जाए, ठीक है, योजक चिन्ह आ जाए, उससे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि सुखमय जीवन कहानी कब प्रकाशित हुआ था? सुखमय जीवन कहानी याद रखिएगा 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, क्योंकि गुलेरी जी 3 कहानियां लिखे थे, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था कहानी। तो सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा कहानी 1911 में हुआ था, और उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। चलोगे यहां जो है 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के लेखक कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के लेखक जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेगा सर गजानन माधव मुक्तिबोध, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 13 का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा आप सब। ठीक है, चलोगे 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 11 सितंबर 1964, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां जो है देखो 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? आप कहेगा सर सुखमय जीवन, ये जो है याद रखिएगा गुलेरी जी की रचना है। दमयंती स्वयंवर जो है यह जो होता है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। यहाँ उर्वशी जो हो जाएगा दिनकर जी की रचना हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। यह पुरानी हिंदी जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, ये सब याद रखिएगा, बिल्कुल 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, जय कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? पता है क्या? जय कृष्णमूर्ति मतलब पूरा नाम जो होता है जीदू कृष्णमूर्ति, और इसका जन्म स्थान जो है कहाँ है? तो आप कहेगा याद रखिएगा मदन क्या है, पल्ली है और चित्तूर है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो
जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा शमशेर बहादुर सिंह का विवाह करके विवाह धर्म किस करके धर्म देवी से कब हुआ था? धर्म देवी से कब हुआ था? जल्दी लगाओगे, 17 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेगा 1929। ठीक है, 1929 बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। बिल्कुल पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को सकरा रहे। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से देखना चलोगे। यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कवि ने 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की क्या की यात्रा किए थे? कौन किए थे? आप कहेगा हम जानते हैं, शमशेर बहादुर सिंह किए थे। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। पूरी मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, चलोगे। यहाँ कहा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी करके साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार जो है उनको कब दिया गया था? कब दिया गया था? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 1930 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1930 बिल्कुल हो जाएगा। 19 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देखते रहिएगा। ठीक है, यहां पर जो है देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का पंक्तियां पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कहा जा रहा है कि शीत नहीं कहा जा रहा है कि शीत न लग जाए इश्क भय से करके नहीं गोद से जिसे उतारा छोड़ करके दौड़ करके काम छोड़ दौड़ आई माँ कर जिस समय पुकारा। यह पंक्ति जो है किस पाठ से? देखिए यहाँ जो है पुत्र वियोग की बात किया जा रहा है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, क्योंकि पता है ना, क्योंकि माँ जो है अपने लाल को शीत के कारण जो है गोद से नहीं उतार रही थी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट बी होगा। याद रखिएगा पुत्र वियोग पाठ के लेकर कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। बिल्कुल आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है कहा जा रहा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार सरस का समुद्र क्यों बातचीत में उमरा चला जाता है? कहिएगा दो हमजोली सहेलियों के बीच में। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको अच्छे तरीका से याद रखना है, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भगत सिंह का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? देखो भगत सिंह का जन्म जो हुआ था 28 सितंबर 1907 को हुआ था। निधन जो हुआ था 1931 को हुआ था। बिल्कुल यानी 24 साल की उम्र में इनको फांसी दिया गया था। याद रखिएगा, पूरा यंग एज में इनको फांसी दिया गया था। याद रखना। ठीक है, चलोगे। यहां जो है 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्से अगे ने कौन सा नाटक लिखा था? इंद्र सभा हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। मिनिमम क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन जो है मिनिमम समय में हम लोग सकराने वाले हैं। याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे। यहां जो है देखो, कहा जा रहा है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण? देखिए जहां अलगाव का बोध होता है ना, जहां अलगाव का बोध होता है वहां अपादान कारक हम लोग मार सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाए, सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सी हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे कि हम कहते हैं पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वहां पर भी अलगाव का बोध होता है। बिल्कुल अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। याद रखिएगा, चाहे कहा जाएगा वह छत से कूद पड़ी, चाहे बच्चा छत से कूद पड़ा, ये सब जो होगा अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, मैंने बाघ को मारा, ये जो होगा करण कारक का उदाहरण हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, आप सब याद रखते चलिएगा। ठीक है, चलोगे। यहां पर जो है कहा जा रहा है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किनकी रचना है? जख्म पर धूल शीर्षक कविता जो है किस लेखक की रचना है? आप कहेगा सर मलय जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 25 का। बात को समझ लेना, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे तरीका से देखना। कहा जा रहा है कि कविता के साक्षात्कार आलोचना के लेखक जो है कौन है? आलोचना के लेखक जो है प्यारे बच्चों कौन है? और हमने बतलाया था तुम सबको, याद रखिएगा मलय जी हो जाएंगे। बिल्कुल 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे। यहां पर जो है देखो, आपके इस तरह भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। कहते हैं पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप पाठिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाठिका हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा 27 का। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वंदना शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? वंदना यानी ना के साथ देखो लास्ट में तो अना आ रहा है और इसके साथ क्या छुपल है? आ छुपल है। आ छुपल है ना, यानी आ हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 28 का। ठीक है, 28 का सी हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, क्लास को लाइक करते चलिए। देखो तुम सबके लिए इतना मेहनत किया जाता है, लेकिन क्लास को लाइक नहीं करता है तुम सब। ठीक है, क्लास को लाइक करो। इसका आंसर लगाओगे घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ होता है हार मान जाना। ठीक है, अभी जो है आपका एग्जाम चल रहा है। ठीक है, इसमें जो है आप लोग को कड़ी मेहनत करना है, एक दिन तो और मेहनत करना है। ठीक है, चलो। कहा जा रहा है आकाश पाताल एक करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? देखो आपने आकाश पाताल एक किया था और परीक्षा भी दिया है ना, क्या होगा? कठिन परिश्रम करना। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना, वही होता है। ठीक है, आनंदित में प्रत्यय क्या हो जाएगा? आनंदित में प्रत्यय होगा इत प्रत्यय होगा। ठीक है, इत प्रत्यय होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, आनंद प्लस इत होता है। ठीक है, और प्रत्यय उसी को निकालने आएगा जिसको संधि विच्छेद करना आता हो। ठीक है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय? चतुर प्लस आई क्या होगा बाबू रे? चतुर प्लस
चतुर प्लस क्या होगा आई होगा, समझ रहा है ना। यानी ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट होगा 32 का, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ पर बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, बे हो जाएगा, ठीक है, बे हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग देखते रहिए सारे क्वेश्चन को, मतलब हम कोई भी क्वेश्चन पर इसलिए टाइम नहीं ले रहे हैं कि आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, ठीक है। तो और सब्जेक्टिव का क्लास कराया जाएगा। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रति प्लस निधि, क्या होगा भाई, प्रति प्लस जो हो जाएगा निधि हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रति यहां पर क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो आपको देखना होगा, ठीक है। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है बाबू, भरपेट, भर प्लस क्या होगा, भर प्लस क्या होगा, पेट होगा, यानी भर जो हो जाएगा यहां पर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 35 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे कहा जरे कि गुरु प्रदेश जो शब्द है उसका संधि विच्छेद कर देना है, गुरु प्रदेश का जो संधि विच्छेद करना है, क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओगे। 36 का आंसर क्या होगा पता है क्या, आप कहेगा हम जानते हैं, गुरु प्लस क्या हो जाएगा, गुरु प्लस क्या हो जाएगा, उपदेश हो जाएगा, ठीक है ना। संधि विच्छेद भी याद होना चाहिए, ग्रामर से 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, पता है ना, हिंदी व्याकरण, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहां जो कहा जा रहा है कि परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, परि प्लस क्या होगा, परि प्लस, याद रखिएगा, परि प्लस इच्छा, है ना, परि प्लस इच्छा होगा, ठीक है, परि प्लस इच्छा होगा, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, 37 का बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, यहां पर बी वाला में दिया है, बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीका से देखो हो, बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीका से देखो। कहा जा रहा है हर्ष अस्पद का शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप कहेगा हर्ष से जोड़ अस्पद हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन 38 का बी होगा, याद रखिएगा। 38 का बिल्कुल 1 मिनट, हर्ष से जोड़ आस्पद हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हरा से जो आस्पद हो जाएगा संधि विच्छेद, ठीक है, ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। बिल्कुल मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन को कराया जाएगा। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहेगा हम जानते हैं, वार्ता प्लस क्या होगा, वार्ता प्लस क्या होगा, अलाप हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन 39 का ऑप्शन क्या होगा, जल्दी लगाओगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 39 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अच्छे तरीका से देखने का कोशिश करें आप लोग, ठीक है। कहा जा रहा है ना, मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होता है, मनु प्लस अंतर क्या होता है, 1 मिनट, मनु प्लस बाबू क्या होगा, अंतर होगा, ठीक है, मनु प्लस अंतर हो जाएगा, याद रखिएगा। कहां दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बाबू क्लास को लाइक करते रहिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूरे मिनिमम समय में कराया जाएगा, पूरे कम समय में, ठीक है। पहाड़ शब्द का लिंग निर्णय कीजिएगा, पहाड़ का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा, 41 का आंसर क्या होगा, आप कहेगा सर पुलिंग है, पहाड़ शब्द जो है क्या है, पुलिंग शब्द है, ऑप्शन ए हो जाएगा 31 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दहेज शब्द कौन सा लिंग है, दहेज जो लिया जाता है वो कौन सा लिंग है, पता है क्या, पुलिंग रूप है, ठीक है, बिल्कुल पुलिंग रूप है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे चाय शब्द कौन सा लिंग है, चाय हम लोग पीते हैं, यानी यहां पर स्त्रीलिंग हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा 43 का, ठीक है। बातों को समझ रहा है ना, पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को सकराएंगे हो। कहा जा रहा है पंच पात्र कौन समास है, देखो पंच यानी 5 गो का है, 5 गो पात्र है, तो 5 जो है संख्या है, और संख्या के लिए हम काम रहेंगे द्विगु समास, जैसे तिरंगा आ जाए, सतगुनी हो जाए, नवगुनी आ जाए, चौराहा आ जाए, पंचवटी आ जाए, ये सब जो होता है द्विगु समास का उदाहरण था, याद रखिएगा। हम जितना साइड से बतलाते हैं आपके एग्जाम के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कहा जा रहा है जी जान कौन समास है, पता है क्या, जी जान बीच में क्या है, हाइफन है, तो आप कहेगा द्वंद्व समास हो जाएगा, बिल्कुल जहां हाइफन दिखाई देगा वहां द्वंद्व समास मारना है, ठीक है। चलोगे यथाशक्ति कौन समास है, यथाशक्ति कौन समास है, तो कहिएगा सर हम जानते हैं यथा अलग है, क्या है, यथा अलग है, प्लस में शक्ति अलग है, क्या है, प्लस में शक्ति अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो हो जाएगा, यहां पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। और जहां पर आ जाए यथासंभव आ जाए, यथाशीघ्र आ जाए, ये सब जो होता है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। प्रतिदिन, प्रतिकूल, ये सब अव्ययीभाव समास है, ठीक है। चलोगे राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक है, राजा का कुमार यानी का जो है कारक का चिन्ह आ जा रहा है उसमें, तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात को समझ रहा है। चतुर्भुज कौन समास है, जिसका 4 को भुजा उसे चतुर्भुज कहते हैं, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ 4 संख्या है, और संख्या के लिए द्विगु समास भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक साथ ऑप्शन कैसे देख सकता है, तो बहुब्रीहि समास ना देकर अगर द्विगु समास दिया रहे तो द्विगु समास भी मार देना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलोगे कहा जा रहे कमल नयन कौन समास है, कमल नयन, देखो कमल नयन आ जाए, कर्मधारय कमल नयन आ जाए और नीलकंठ आ जाए, तो नीलकंठ जो है बहुब्रीहि समास होता है और कर्मधारय समास भी होता है, पता है ना। नीलगाय आ जाए, नीलंबर आ जाए, ये सब जो होता है कर्मधारय समास का उदाहरण है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन नीलकंठ जो होता है कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास का उदाहरण होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, जहां पहुंचना जो है कठिन है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, जहां पहुंचना कठिन हो उसके लिए
एक शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो आप कहेगा दुर्गम हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है 50 का ऑप्शन नहीं होगा। याद रखिएगा, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है छात्र के रहने का स्थान क्या कहलाता है, छात्रावास कहलाता है क्या, बिल्कुल छात्रावास हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा 51 का। याद रखिएगा बिल्कुल 51 का प्यारे बच्चों आंसर ए हो जाएगा। चलोगे यहां पर जो है कहा जा रहा है 52 नंबर क्वेश्चन में, जिसने यश प्राप्त किया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसने यश प्राप्त किया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, पता है क्या, जल्दी लगाओगे 52 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा यशस्वी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है ना तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, देखो तीव्र बुद्धि वाला जो कहलाता है कुशाग्र कहलाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि 9 फरवरी के दिन, याद रखिएगा 9 फरवरी के दिन यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और पूरे इजी लेवल का क्वेश्चन होगा। याद रखिएगा जिस तरह 6 तारीख को पूछा गया है, 6 फरवरी को पूछा गया है, उसी तरह जो है ना याद रखिएगा 9 फरवरी का ही क्वेश्चन आएगा। तो आप अच्छे तरीका से देख कर जाइए ताकि आपके एग्जाम में आए तो वहां पर हम लोग छोड़ कर ना आए, समझ रहे हैं ना। चलोगे यहां पर कहा जा रहा है जीवन भर के लिए एक शब्द क्या होगा, जीवन भर के लिए एक शब्द आजीवन होता है, बिल्कुल 54 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। चलोगे यहां शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा, नाद निनाद ध्वनि सभी होता है रे भाई, ऑप्शन डी होगा। बातों को समझ रहा है। चलोगे यहां कहा जा रहा है गंगा शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा, गंगा शब्द, गंगा मतलब जो होता है इसका दूसरा रूप होता है मंदाकिनी, ठीक है ना। आप लोग मैं संस्कृत में भी 10 क्लास में पढ़े हैं कि जो है राम जो है मंदाकिनी नदी किसे दिखाते हैं, तो अपने पत्नी धर्मपत्नी सीता को दिखाते हैं, पढ़े हैं ना। याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर लगाओगे, आज पृथ्वी का प्रवासी शब्द क्या होगा, पृथ्वी का प्रवासी शब्द क्या होता है, भूमि होता है क्या, बिल्कुल भूमि हो जाएगा, ऑप्शन 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे यहां पर कहा जा रहा है कि अग्नि शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा, अग्नि मतलब आग, क्या होता है आग, कहेगा आग तो दिया नहीं है लेकिन पावक तो दिया है ना, पावक दिया है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 58 का सी हो जाएगा। याद रखिएगा बातों को समझिएगा रे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, प्राचीन, तो आप कहेगा हम जानते हैं आधुनिक हो जाएगा, बिल्कुल 59 का ऑप्शन बी होगा। बातों को समझ रहा है ना। चलो कृपा का विलोम शब्द क्या होगा, कृपा का विलोम शब्द जो होता है कोप होता है। पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को सकराएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, खाड़ा का विलोम शब्द क्या होगा, खाड़ा का विलोम शब्द खोटा होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कहा जाए आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा, आरंभ मतलब शुरू करना, प्रारंभ मतलब शुरू करना, ठीक है। आरंभ मतलब शुरू करना, प्रारंभ मतलब शुरू करना, तो इसका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 62 का ऑप्शन बिल्कुल ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ रहा है तुम सब। चलो इसका आंसर लगाओगे, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, अनुराग का विलोम शब्द विराग होगा, बहुत आसान है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आस्तीन का विलोम शब्द क्या होगा, आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा, आस्तिक, आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 64 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में कहा कायर का विलोम शब्द क्या होगा, हो कायर का विलोम शब्द क्या होता है, पता है क्या, कायर शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा हम जानते हैं बहादुर। कायर मतलब तो पहले ही डरपोक है, तो उसका जो होता है कैसे शक्तिशाली हो जाएगा, ये नहीं होगा, बहादुर होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलोगे यहां जो है 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो होता है जय कृष्णमूर्ति की है, कौन सी रचना जो है जय कृष्णमूर्ति जी की है, जल्दी लगाओगे, तो आप कहेगा सर ये दोनों है, ठीक है। दोनों रचना जो है जय कृष्णमूर्ति जी की रचना है, ए और बी दोनों है, ठीक है। याद रखिएगा बहुत गेस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कहा जा रहा है दिन का विशेषण क्या होगा, दिन का विशेषण जो होता है क्या होता है, पता है क्या, दिन का विशेषण जो होता है क्या होता है, दैनिक होता है, ठीक है, दैनिक होता है, याद रखिएगा बाबू, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 67 का, याद रखना। 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आदर का विलोम शब्द क्या, विशेषण क्या होगा, आदर का विशेषण जो होगा आदरणीय होगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा। लगभग विशेषण से 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, तो आपको अच्छे तरीके से देखकर जाना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। जातिवाद जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, जातिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वो कौन है, आप कहेगा सर जी हम जानते हैं मकान है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, पता है क्या, दक्षिण शब्द, दक्षिण नाम है और नाम के साथ दिशा भी है, यानी क्या होगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 70 का। बात समझ रहा है बाबू। जल्दी जल्दी जो है आप लोग क्लास को लाइक करो। देखो इतना बच्चा जुड़ा रहता है लेकिन क्लास को लाइक नहीं करता, अरे क्लास को लाइक करने में पैसा लगता है क्या, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो। कहा जरा बनावट के अनुसार यहाँ जो है शब्द कितने पर के भेद होते हैं, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, जल्दी लगाओ। 71 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 को भेद होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे घ का उच्चारण स्थान क्या है, घ, तो घ हम लोग कह रहे तो कंठ से आवाज आ रहा है, ठीक है। क वर्ग का जो है ये जो है क वर्ग का उच्चारण स्थान है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 72 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे
यहाँ जो है अंतोन चेखव का निधन कब हुआ था पता है क्या? अंतोन चेखव का निधन जो हुआ था कब हुआ था? आप कहेगा सर 1904 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर 1904 में जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का भी जन्म हुआ था, तो उसी से याद रख लेना अंतोन चेखव का भी निधन जो हुआ था 1904 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन, गाइडी मोपासा कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे पता है क्या? गाइडी मोपासा कहाँ के रहने वाले थे? हमको तो लगता है फ्रांस के रहने वाले थे। देखो तो 74 का ऑप्शन बी होगा का? बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे इसका आंसर प्यारे बच्चों लगाओगे। अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था पता है क्या? अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 75 का सी होगा बाबू, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है कहा जा रहा है 76 नंबर क्वेश्चन में, अशोक वाजपेयी कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? कहाँ पर रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो आप कहेगा दिल्ली में रहकर, मतलब ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाना। कहा जा रहा है पेड़ पर कमरा शीर्षक का पाठ क्या है? पेड़ पर कमरा शीर्षक पाठ जो है क्या है पता है क्या? आप कहेगा सर कहानी संग्रह है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 का प्यारे बच्चों सी होगा, याद रखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुक्ति बोध ने नया खून का करके पत्र का संपादन जो किया था वो कब किया था? मुक्ति बोध आपको पता है? कहेगा सर हमको पता है 1956। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। बिल्कुल 78 का बी होगा, याद रखना है। पूरे गैस क्वेश्चन है आपके बीच। चलोगे इसका आंसर लगाओगे। मुक्ति बोध के माता जी का जो नाम था क्या था? मुक्ति बोध जी के माता जी का जो नाम था वो क्या था? क्या हो जाएगा? जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर पार्वती बाई हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 का ऑप्शन प्यारे बच्चों बी होगा, याद रखना। चलोगे 80 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शमशेर बहादुर तीन करे के एमए कब किए थे? एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो यह जो किए थे कब किए थे? तो आप कहेगा 1938 ईस्वी में किए थे। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, सी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बाबू। 81 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुकुल शीर्षक पाठ क्या है? मुकुल शीर्षक पाठ जो है वो क्या है? तो कहानी संग्रह है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 का बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, क्लास को देख रहे हैं कि लाइक तुम सब नहीं कर रहा है, काहे नहीं करता है लाइक? सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, जितने बच्चे देख रहे हो। ठीक है, कहा जा रहा है कि श्रीमती धीरज करे के धीराज कुंवर जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के कौन थे पता है क्या? श्रीमती धीराज है ना, कौन थे? तो आप कहेगा सर हमको पता है वो जो थे, याद रखिएगा माँ। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 82 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। श्री करे के राजश्री नाटक के नाटककार कौन है? राजश्री नाटक के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। देख लो आपके बीच आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन सारा आ रहा है। ठीक है, भूषण के पिता का नाम क्या था? भूषण जी के पिता का जो नाम था, याद रखिएगा रत्नाकर त्रिपाठी। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 का ऑप्शन करेक्ट ए होगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते रहो ना, क्लास को लाइक नहीं करता है तुम सब, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो। कहा जा रहा है कि तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तुलसीदास जी का निधन जो हुआ था प्यारे बच्चों कब हुआ था? जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर 1623 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 85 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 86 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है सुभद्रा कुमार यहाँ पर जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है सूरदास की है? देखो सूरदास की रचना हम बतलाए हैं, साहित्य लहरी हो जाएगा, राधा रसकेली हो जाएगा, सूर सागर होगा। ठीक है, इस सारा जो होता है ये सूरदास जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, एक और होता है सूर सागर, सूर साहित्य लहरी, राधा रसकेली, एक और होता है याद नहीं आ रहा है लेकिन वो भी होता है सूर श्रावली। तो यहाँ सूर सागर एक होता है। देखो सूर सागर एक होता है। ठीक है, सूर सागर एक होता है, याद रखिएगा। और सूरदास की ही रचना है क्योंकि 4 रचना रचे हुए थे। ठीक है, याद रखना। चलोगे जय कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था पता है क्या? जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति, तो उनका निधन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो आप कहेगा सर हम जानते हैं 17 फरवरी 1986 को। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जाए अबूतर कबूतर किस लेखक की रचना है? अबूतर कबूतर किस लेखक की रचना है पता है क्या? आप कहेगा सर उदय प्रकाश की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 का बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मल्लेज का जन्म कब हुआ था? मल्लेज जी का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों वो कब हुआ था? 1935 में हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 89 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मल्लेज का छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? आप कहेगा मल्लेज जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो आप कहेगा सर क्षय रोग। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 90 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलोगे हमने मिनिमम समय में बोला था ना कि सारे क्वेश्चन को सकराएंगे और आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा और मिनिमम समय में जो हम लोग सकरा भी दिए। कुछ क्वेश्चन और है। कहा जा रहा है प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो आप कहेगा सर हम जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था, याद रखना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कविता के नए प्रतिमान किस लेखक की रचना है? कविता के नए प्रतिमान जो है नामवर सिंह की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। 92 का ऑप्शन बिल्कुल बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो,
मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुलनानी है क्या? देखो तो हाँ, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी होगा 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, आप सब याद रखते रहना, ठीक है। चलोगे निकल के निसर्ग जो होता है, निसर्ग का अर्थ क्या होता है? निसर्ग का अर्थ जो होता है वो क्या होता है पता है क्या? कहेगा प्रकृति होता है, स्वभाव होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा 94 का बाबू, याद रखना। चलोगे यहाँ जो है परंपराशील नाटक किनके द्वारा लिखा गया? परंपराशील नाटक जो है प्यारे बच्चों वो किनके द्वारा लिखा गया? जल्दी लगाओगे, 95 का आंसर जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा? तो आप कहेगा जगदीश चंद्र माथुर, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ठीक है, बिल्कुल बी हो जाएगा। चलोगे थारण शब्द का शब्द जो है किससे विकसित हुआ है? थारण शब्द जो है किससे विकसित हुआ है? तो थार से हुआ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, मस्कराई का मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं कोलकाता का हो या कलकत्ता को, बात सेम होता है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 97 का, याद रखना। यहाँ मालती के पति क्या था? तो कहिएगा सर मालती के पति महेश्वर, याद रखना, मालती के पति महेश्वर एक प्रकार का डॉक्टर था, वो जो है ग्रेगिन, याद रखना ग्रेगिन, ठीक है, ग्रेगिन बीमारी का ऑपरेशन करता था, याद रखना। 3-4 क्वेश्चन यहाँ बना, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे यहाँ 99 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गंधारी कौन थी? पता है क्या? धुरंधर की माँ थी, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा 99 का, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, कहा था उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? पता है क्या? कर्म प्रधान कहानी है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 100 का बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू रे। हम जो है 9 फरवरी के लिए, याद रखिएगा, पूरे गैस क्वेश्चन कराए थे, क्या पूरे गैस क्वेश्चन कराए थे, याद रखिएगा 9 फरवरी के लिए। तो आप अच्छे तरीका से 100 क्वेश्चन को देखो, पुनः लाइव क्लास चलेगा, उसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, तो आप अच्छे तरीका से उसमें भी देख लेना, ठीक है ना। और कमेंट करके अवश्य बतलाना बाबू कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।